अब बात बंगाल की सियासत की करते हैं। हुमायूं कबीर ने बंगाल की सियासत को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसी फॉर्मूले को अपनाया जिसके जरिए ममता अब तक कामयाब रही हैं। बंगाल की सियासत में ममता को टक्कर देने के इरादे से उतरे हुमायूं कबीर ने आज बाबरी मार्च किया। हजारों समर्थकों के साथ हुमायूं कबीर की बाबरी यात्रा पर पलासी से निकले और बेलडांगा पहुंचे। पलासी से ये आप देख सकते हैं कि बाबरी यात्रा की शुरुआत हुमायूं कबीर ने किया है और इतने बड़े यात्रा के लिए नेशनल हाईवे भी कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक है उसमें दिक्कतें आ रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया क्योंकि ये मुस्लिम वोट बैंक की बात है और मुर्शिदाबाद मालदा इन इलाकों में हुमायूं कबीर का एक दबदबा देखने को मिला है। यहाँ वो एक कद्दावर नेता के तौर पर परिचित है। हम हुमायूं कबीर से ही सीधे तौर पर बात करेंगे। हुमायूं जी, ये बताए कि आज ये मार्च के द्वारा आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक ही संदेश, जो बाबरी मस्जिद बनाने का जो इरादा किया वो काल से काम शुरू हुआ। ये पहला कदम जो बाबरी यात्रा शुरू हो रहा है, फिर सेकंड पार्ट शुरू होगी अगले एक सप्ताह के अंदर, फिर रमजान को बाद, ईद को बाद, फिर तीसरा कदम में ये सारा राज्य में मेदिनीपुर से शुरू करके आसनसोल तक एवं आसनसोल से कलकत्ता तक, और तीसरी कदम में ये बाबरी मस्जिद। ये रैली के द्वारा आप बाबरी मस्जिद की भी आगाज कर चुके हैं। इस बार के चुनाव में कितना असर पड़ेगा लग रहा है आपको, आपका ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा? सारे मुसलमान बाबरी को मस्जिद को जो लोग रोकना चाहते हैं, इनको खिलाफ जवाब देंगे चुनाव में, इनको अच्छा जरूर पड़ेगी। और ये सारे मुसलमान लोग मेरा जो जनता उन्नयन पार्टी बना चुका हूँ, वो पार्टी को पास चुनाव में वोट डालेगी। हुमायूं कबीर ने टीएमसी के खिलाफ खुलकर हल्ला बोला है। अब हुमायूं कबीर ने कहा है कि अगर टीएमसी को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी के साथ जाना पड़े तो वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। सोचिए कि आपको बाहर से किसी की समर्थन की जरूरत पड़े तब क्या करेंगे? मैं ले लूंगी। सरकार तो बनना चाहिए ना। कोई असेंबली का रिजल्ट कोई हैंग होगी, कोई तिशोंकु होगी, तो किसी को तो सरकार बनाने का। बीजेपी तो आपके खिलाफ है, तो क्या अगर बीजेपी की जरूरत पड़ेगी तो क्या उनके भी मदद लेंगे? मैं बीजेपी को कोई ऑफिशियली मैं को उनको इनवाइट नहीं करूंगी जो मैं सरकार बनाने चाहते हैं, आप मेरे सपोर्ट दो। लेकिन वो टीएमसी के रोकने के लिए यदि वो सपोर्ट दे चुके हैं तो मैं बाहर से सपोर्ट देंगे, कोई जोड़ के तो नहीं होंगी ना। टीएमसी को साथ में जुड़ोंगे नहीं, बीजेपी को साथ में जुड़ोंगे। लेकिन टीएमसी को दूर रखने के लिए अगर बीजेपी का समर्थन मिलता भी है तो क्या आप लेने को तैयार रहेंगे? बोला तो वो टीएमसी कोई सपोर्ट देगी, वो भी लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टीएमसी के सत्ता से बाहर रखने के लिए कोई बीजेपी जो नया विधायक जीत के आएगी तो सपोर्ट देगा तो क्या दिक्कत है? सरकार तो बनना चाहिए ना। तो देखिए, बाबरी के नाम पर जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि बाबर आक्रांता था और उसका नाम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं, जबकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के इशारे पर बाबरी का निर्माण कर रहे हैं ताकि ममता सरकार को कमजोर कर सके। बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, ये तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ का नाम मिटा दो बाबर का। ये बाबरी मस्जिद वहाँ बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं, वो जानबूझ के हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये बीट वो जो है ना वो इनके इशारे से कर रहा है, बीजेपी के इशारे से कर रहा है। वहाँ की जो सरकार है उसको कमकुवत करना और वहाँ आने वाले इलेक्शन में कौन सी भी हालत में बीजेपी आएगी, इस तरह का माहौल तैयार करना। क्योंकि मुसलमान बड़े पैमाने पे मुसलमानों के दिलो दिमाग खराब करने का काम इससे हो रहा है। वहाँ बाबरी मस्जिद बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं।